सीधे पे कहा कि मैं इस तरह से सभा में अगर कोई बोलता हमको डिस्टर्ब करता तो मैं उसे जूता मार के बाहर करती हूँ। जूता मार के देखिए, मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ, आपको हिम्मत है मुझे जूता मार के दिखाइए, आप मारिए मुझे जूता। ग्वालियर में भी जब कार्यक्रम था वहाँ भी एक महिला को इन्होंने इतना, वो बेचारी शाल श्रीफल इनको पहनाई, इन्होंने उनको झटक दिया, वो रोते हुए वो महिला गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, आपको बात करने का लहजा नहीं है, आपको बात करने का सलीका नहीं, आप बहनों को जोड़ने आई है कि तोड़ने आई है? ये तो मेरे एक बाप की बेटी को उन्होंने जूता मारने की बात करके चोट पहुंचाई कि ये माफी योग्य है क्या? वो सबसे सरेआम हमसे माफी मांगे। जिस भी महिला के साथ तुम तड़क करके एक तो बात करना, ये हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का लहजा नहीं। कल भोपाल में यानी कि 16 तारीख के दिन कल मध्य प्रदेश जो महिला प्रकोष्ठ कांग्रेस की है उसकी एक बैठक हुई और वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हैं अलका लांबा, वो भी आई थी। उस बैठक में एक बड़ा हंगामा हुआ और एक सीनियर नेता को तेवर दिखाते एक मध्य प्रदेश की महिला नेता कांग्रेस की जो वहाँ पर दिखी, मधु शर्मा, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस की हैं, वहाँ एक बड़ा हंगामा हुआ। उस पर हम उनसे विस्तृत चर्चा करने, बातचीत करने, ये जानने आए हैं कि वहाँ पर हुआ क्या है, उनका पक्ष जानने आए हैं। हमारे साथ मधु शर्मा हैं, का बहुत बहुत स्वागत। क्या हुआ था कल बैठक में? देखिए, जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आहूत की थी और माननीय विभा पटेल जी के निर्देशन पे ये पूरा बैठक आयोजित किया गया था। और हमेशा जब भी बैठकें होती हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन प्रदर्शन होता है प्रदेश स्तरीय, तो वहाँ प्रदेश महासचिव की हैसियत से हम लोगों को बुलाया जाता है। और मैं जिला सीधी सिंगरौली की प्रभारी भी हूँ, अभी लोकसभा की भी प्रभारी थी और तमाम कांग्रेस के पदों में मैंने काम किया है। तो बैठक में मैं भी उपस्थित थी। वहाँ पे जिलाध्यक्षों की सूची पढ़ी गई, जो प्रेजेंट नहीं थी उनको पद मुक्त करने का उन्होंने निर्देश दिया और तमाम उनसे बातचीत होती रही। बहुत बात करने का सलीका तो ठीक नहीं था और ऑब्जेक्शन बहनें कर रही थी, कुछ नहीं बोल पाती हैं, ये अलग बात है। लेकिन आपने तो खुलकर कहा, आपने तो ये भी कह दिया कि विंध्याचल की बेटी हो और तमाम चीज़ें हो। बिल्कुल, ये देखिए हमारी डिग्निटी की बात थी। जब महासचिवों की लिस्ट पढ़ी गई, 58 लोगों का नाम उन्होंने पढ़ा, अलका लांबा जी ने, जो विभा पटेल जी ने उनको सौंपा, तो उसमें 19 महिलाएं बहनें हमारी उपस्थित थी और कितनों का नाम नहीं था मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा नाम नहीं था। तो मैंने पूछा कि 3 वर्षों से मैं महासचिव पद पे मैं कार्यरत हूँ, दिल्ली से लेके भोपाल से लेके ग्वालियर से लेके न्याय यात्रा पद यात्रा में सब में शामिल हुई है प्रदेश महामंत्री के रूप में, इस पद के अनुरूप है, तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, और अपने जिले सीधी सिंगरौली में मैं किसी परिचय या पद की मोहताज नहीं हूँ। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, तो हम काम कर रहे हैं, मेरा नाम सूची में क्यों नहीं है? तो बोले होंगी फर्जी नियुक्तियाँ। ये अलका लांबा ने कहा आपसे? उन्होंने आपसे फर्जी कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि ये फर्जी नियुक्तियाँ हैं, मैं सब रद्द कर रही हूँ। तो हम कि ये फर्जी नियुक्ति इन्होंने दिया है हम लोगों को नियुक्ति पत्र कमलनाथ जी के आदेश पे, और ये हमको बुला के अपना फ़ोन करके बुलाई। आदरणीय राहुल भैया जी से उस दिन मिलने में C-19 में गई थी, मेरे ख्याल से 22 जुलाई 2022 की बात है या 21 की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वहाँ स्वयं उपस्थित हुई आके राहुल भैया जी से मिलने के लिए विभा पटेल जी, और उन्होंने कहा कि मधु शर्मा जी आप चलिए कार्यालय में, कमलनाथ जी का निर्देश है, और प्रभास शेखर जी आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने वो प्रस्ताव लेके आया कि इनको आप नियुक्ति पत्र तत्काल सौंपे, और वो सहस्र मुझे नियुक्ति पत्र दी। उस समय रंजना मिश्रा जी भी हमारे साथ में थी, उसकी फोटोग्राफ्स है हमारे पास में, नियुक्ति पत्र भी है, और विभा पटेल जी ने दिया और हम काम भी कर रहे हैं। उन्होंने फर्जी कहा, तो आपका क्या रिएक्शन था बैठक में? मैंने कहा कि जब फर्जी नियुक्तियां हैं तो इस तरह से फर्जी नियुक्तियां होती है क्या? हम ये फर्जी नियुक्तियों में फर्जी पदों पे काम हम नहीं करेंगे मैडम। और आप बताएं, आप तो बोले हमें बाद में बताएंगे, हम क्या आप बाद में क्या बताएंगे? आप देन एंड देयर अभी बताइए कि हमारी नियुक्ति फर्जी है क्या? इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का ये चलन है। आप राष्ट्रीय स्तर में जो सूची भेज रही हैं उसमें क्यों काट छाट के नाम भेजा जा रहा है? आप ये सच्चाई बताइए कि आप अपने चहेतों का नाम भेजेंगे, बाकियों का आप नाम काटेंगी? आप मतलब फेवरिज्म का आरोप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में? महिला कांग्रेस में भी चीजें हो रही है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल हो रही हो, तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैम, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने वहाँ पे दिया। हमने कहा कि भाई बताइए, तो बोले कि हमारे मीटिंग में और हमारी सभा में जो बोलता है मैं पसंद नहीं करती हूँ और मैं उनसे जूता मार के बाहर निकालती हूँ। ये कोई उनकी भाषा है? हम क्या, आप मुझे जूता मारिए?
आप अलका लांबा ने आपसे जूता मारने बिल्कुल सीधे पे कहा कि मैं इस तरह से सभा में अगर कोई बोलता हमको डिस्टर्ब करता तो मैं उसे जूता मार के बाहर करती हूँ। हम क्या आप इसी वक्त जूता मार के देखिए, मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ, आपको हिम्मत है तो मुझे जूता मार के दिखाइए, आप मारिए मुझे जूता। आपके कोई सीनियर लीडरों से बात हुई तो इस पूरे हंगामे के बाद? कोई नेता का आपको फोन आया, आपने किया, बयान आपने दिया कि क्या हुआ? अपने देखिए काफी देर तक मैं वहाँ पे अड़ी रही। मुकेश नायक जी आए, के मिश्रा जी भी थे। मुकेश नायक जी मुझको अपने चैम्बर में ले गए और चूंकि वो चौक के प्रदेश अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस की भी थे, तब से मैं जुड़ी हुई थी। वो सब जानते, उनसे सबके साथ में मिलकर हमने काम किया कि मधु चलो, हमने बताया वहाँ पे कि इस तरह से इनकी भाषा है, बताइए ये जूता मारने की बात करती है। और सबसे ग्वालियर में भी जब कार्यक्रम था, वहाँ भी एक महिला को इन्होंने इतना, वो बेचारी शाल श्रीफल इनको पहनाई, इन्होंने उनको झटक दिया, वो रोते हुए वो महिला गई थी। उसके भी प्रमाण है। इनको बात करने का बिल्कुल सर, इतनी अव्यवहारिक महिला है, बताइए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, आपको बात करने का लहजा नहीं है, आपको बात करने का सलीका नहीं। आप बहनों को जोड़ने आई हैं कि तोड़ने आई हैं? इसको निकाल दो, उसको पद मुक्त करो। और विभा पटेल जी को तो इस तरह से दबा के रखी थी कि वो बिल्कुल कुछ बोलने नहीं पा रही थी। हमने अपने बारे में पूछा तो क्या गलत किया? आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? पार्टी अगर एक्शन ले लेती है तो? पार्टी एक्शन ले लेती है तो ले ले पार्टी एक्शन। हम किसी से क्यों याचक बनने जाएं? उनको नहीं मालूम है, मैं सच्चाई बयां कर रही हूँ, नहीं सुन रहे हैं। तमाम मीडिया में आ रही बात, हम कौन सा गलत? मुझे कोई पद की लोलुपता नहीं है, मैं यहाँ छा जाने के लिए नहीं बात की हूँ। उन्होंने जो उस समय कहा, मैंने उसकी तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मेरी अपनी बिरादरी को, मेरे महिला होने की, मेरी अपनी योग्यता, सब पे चोट पहुंचाई। ये तो मेरे एक बाप की बेटी को उन्होंने जूता मारने की बात करके चोट पहुंचाई। बताइए ये माफी योग्य है क्या? वो सबसे सरेआम हमसे माफी मांगे और सब माफी मांगे, बिल्कुल माफी मांगे। और ये आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी कहें इस तरह की अव्यवहारिक महिला को इतना बड़ा पद दे के उन्होंने रखा है, वो हम अपमान करेंगी? आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आगे क्या स्टैंड रहेगा? अब मैं देखती हूँ, 1-2 दिन देखती हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं का क्या है। हमने तो कोशिश की है कि ये सब जानकारी भेज दें राहुल गांधी जी को। देखिए वो एक बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत सादगी से उन्होंने काम किया इतने बड़े पदयात्रा में। हम लोग न्याय यात्रा पदयात्रा में मैं शामिल रही हूँ प्रियंका जी को, और कोशिश करूंगी हम जाके मल्लिका खड़गे जी से भी जाके वहाँ पे मिले और जानकारी दे। देखिए खून पसीना से सींचा हुआ हम लोगों का कांग्रेस, इतने विपरीत परिस्थिति में जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे ना, वो सच्चे कांग्रेस के सिपाही। आपने ये विपरीत परिस्थिति से मुझे याद आया, आपने ये भी कहा कि अलका लांबा 10 बार पार्टी से बाहर गई, आम आदमी पार्टी में गई और ये सब चीजें आपने कही थी, क्या हुआ? नहीं, कुछ बात आई तो हमने कहा कि भाई वो भी तो आप पार्टी में गई थी और इतने बड़े पद में सुशोभित हो गई। आपका कौन संघर्षमय जीवन है? अपने लालच के लिए आप दूसरे के ऊपर ब्लेम ना करें। जिस भी महिला के साथ तुम तड़क करके एक तो बात करना, ये हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का लहजा नहीं। आप सलीके से बात करिए, प्यार से बात करिए, बहनों से बात करने का तरीका सीखिए। पहले पढ़ा लिखा तबका है, कोई नहीं भी है तो महिला होने का उसको गौरव है ना। वहाँ आप चोट पहुँचा रही है, आचरण तो सही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मधु शर्मा। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। कैमरामैन विपिन यादव के साथ मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।